स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मिडिल ऑर्डर और वहाँ पे फ्री हिट और पिंच हिटर के स्टॉक्स होते हैं। फ्री हिट के तौर पे हमने बिरला सॉफ्ट को लिया है और पिंच हिटर के तौर पे जेके लक्ष्मी सीमेंट को। दोनों के ही नतीजे आए हैं, नतीजे बेहतर दिख रहे हैं। बिरला सॉफ्ट में भी आप देखिए मुनाफे में इनकी 4.5% की ग्रोथ देखी है, 69 करोड़ रुपए रहा है। और अच्छी बात है कि मार्जिन इनके भी 7.8 से बढ़ के 12.9 के पास आए हैं, जो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। और एबिटा लेवल पे भी करीब 90% की ग्रोथ है, तो नतीजे काफ़ी बेहतर दिख रहे हैं यहाँ पे, इसलिए खरीदारी की जा सकती है। और जेके लक्ष्मी सीमेंट ने आउट परफॉर्म किया है इस पूरे सीजन में, यानी Q4 के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें सीमेंट कंपनियों ने ज़बरदस्त नतीजे दिए हैं और उसी का नतीजा आप देखिए इसमें भी है। मुनाफा इनका जो है वो 71 करोड़ से बढ़ के हमारा अनुमान जो था उसके सामने 100 करोड़ के आसपास पहुंच गया है, तो काफ़ी बढ़त है। यानी अगर एब्सोल्यूट टर्म में देखेंगे तो दुगने से ज़्यादा मुनाफा हुआ है, 40 से बढ़ के 100 करोड़ हुआ है। रेवेन्यू में 11% की हालांकि फ्लैटनेस दिखने को, आपको कमज़ोरी देखने को मिलेगी, लेकिन बाकी अगर आप देखेंगे मार्जिन में 9% का इम्प्रूवमेंट है और एबिटा में 54% की ग्रोथ है। तो बीती तिमाही यानी जो Q4 था वो बहुत अच्छा गया है। Q1 थोड़ा ठंडा जा सकता है क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ रुकी हुई थी, लेकिन अब फिर से खुल गई है। तो बीच में 30-40 दिन का लल पीरियड अगर आप छोड़ दें तो सीमेंट के लिए अच्छी रुझान यहाँ पे बना हुआ है, तो इसलिए जेके लक्ष्मी सीमेंट में भी खरीदारी कराया हुआ। बहुत बढ़िया आपने बताया। देखिए मेरा फ्री हिट शेयर होगा जैकॉप, और ये फ्री हिट की तरह प्रदर्शन आज बढ़िया वाला दिखाएगा। और देखिए ये कंपनी जो है ये स्टील के कामकाज में, और आप सब जानते हैं कि अब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वापस से तूल पकड़ेगी, और ये कंपनी सिंथेटिक यान के कामकाज में है, प्लास्टिक के प्रोसेसिंग के कामकाज में। और देखिए पैकेजिंग कंपनियों के लिए भी आगे चलकर देखिए अब धीरे धीरे जैसे इकॉनमी ओपन अप होगी तो ये बढ़िया खबर मानी जाएगी। ये भी बोरियां वगैरह बनाते हैं जिसमें अनाज वगैरह स्टोर होता है। देखिए ये वो कंपनी है जो हाई बीटा के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का भी एक तरह से आप प्ले कह सकते हैं। अब महाराष्ट्र में लॉकडाउन के समय में भी अगर आपने देखा कोई एक काम बहुत तेजी से चल रहा था मॉनसून से पहले, तो वो चल रहा था सड़कों के मुरम्मत का। आज भी नहीं है, जब मैं सुबह सुबह आ रहा था तो मैं देख रहा था कि कई जगह पर सड़कों का काम मुरम्मत का चल रहा था, और मॉनसून से पहले जनरली देखिए ये होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, इसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, और ये वो हाई बीटा कंपनियां हैं जो बढ़िया प्रदर्शन फिर आज के सत्र में दिखा सकती हैं, इसके ऊपर नजर होगी। आज 75 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और आज होगा ये कि डिफेंस की कंपनियां देखिए भागेंगी। अच्छा, प्राइवेट वाली डिफेंस वाली कंपनियां बालचंद नगर 5-5% सर्किट पर हैं, एस्ट्रा माइक्रो नेल्को वो 5-5% सर्किट पे हैं, वो तो अच्छा प्रदर्शन आज दिखाएंगे ही। और जब जब हम देखते हैं कि बालचंद नगर भागता है तो साथ में जैकॉप भी अच्छा प्रदर्शन दिखाता है, तो आज इस थीम के ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए। अच्छा, पिंच हिटर है वीआईपी। आप देखिए कल एक बहुत बढ़िया खबर आई है कि एयरक्राफ्ट भी देखिए अब शुरू हो जाएंगे। अब इसके ऊपर डिबेट हो सकती है कि क्या ये दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, जहां से 60% टोटल पैसेंजर आते हैं वहां पे शुरू होंगे या छोटे पार्ट्स में शुरू होंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। चलिए शुरू तो होंगे। तो मुझे लगता है कि देखिए ट्रेन शुरू हो चुकी हैं, एयरलाइन शुरू हो रही हैं, तो क्यों ना सूटकेस कंपनियों के ऊपर भरोसा किया जाए। सूटकेस तो आपको एयरलाइन में भी लगेगा और ट्रेन में भी लगेगा, और ये वो कंपनियां जो काफ़ी पिट चुकी है, तो इसके थ्रू आप क्या ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि चर्चाएं होंगी कि भाई सारे विदेशी बड़े वॉरेन बुफे साहब एयरलाइन कंपनियां बेच रहे हैं, क्या खरीदनी चाहिए हमें। तो फिर सेफ बेट क्या हो सकता है? सेफ बेट ये होगा कि इस समय सबसे ज़्यादा अगर कोई काम हो रहा है तो लोग अपने घरों में वापस जा रहे हैं, और जाने के लिए और आने के लिए वापस एक चीज़ जो लगेगी और जो खूब इस्तेमाल होगी वो सूटकेसेस हैं, और बहुत पिट चुका है देखिए ये स्टॉक। अच्छा, रिटेल कंपनी है, रिटेल कंपनियों के लिए वो बात तो देखिए पक्की है ही कि रेंट तो ये भी रीनेगोशिएट करेंगे जैसे जुबिलेंट करेगा। अच्छा, जुबिलेंट ने एक बात और कही है नीरज, वो ये कह रहे हैं हम रीनेगोशिएट तो करेंगे और एक्सट्रीम केसेस में जो प्रॉफिटेबल स्टोर्स नहीं है उसको बंद भी कर देंगे। तो देखिए ये सारी चीज़ें रिटेल कंपनियों के साथ लागू होंगी, आप कुछ दिनों में ये सब देखेंगे। तो मुझे लगता है इस तरह के स्टॉक्स फिर बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकते हैं। कच्चा तेल नीचे है तो इनकी कॉस्ट भी देखिए घट जाती है। तो मुझे लगता है वीआईपी जैसे स्टॉक्स के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। अब नतीजे आने वाले हैं, नतीजे और देख लीजिए चाहे तो, लेकिन मुझे लगता है नतीजों से कुछ खास निराशा फिर होनी नहीं चाहिए, और जो है वो तो प्राइस में बिल्ट इन है। तो इसीलिए वीआईपी के थ्रू मैं इस रेल वाली स्टोरी को प्ले करूंगा, क्योंकि कई रेल के शेयर तो 5-5% अपर सर्किट पर ही जनरली रहते हैं, आईआरसीटीसी मिसाल के तौर पर। तो करें क्या फिर, कैसे ट्रेड करें? तो फिर इस थीम को वीआईपी के थ्रू शायद ट्रेड किया जा सकता है। तो 218 का एक स्टॉप लॉस है, 230 का टारगेट। ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे आज के पावर प्ले वाले दो खिलाड़ी।